अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, इंसान की ज़िंदगी में ऐसे मराहिल ज़रूर आते हैं जब दिल बोझल हो जाता है, आंखों में नमी ठहर जाती है और ज़ुबान पर वो सवाल आ जाता है जिसका जवाब किसी इंसान के पास नहीं होता। इस वक्त इंसान ना लोगों की बातों से मुतमईन होता है और ना ही दुनिया के सहारे उसे सहारा दे पाते हैं, क्योंकि असल हकीकत यही है कि हाजात, ज़रूरतें, परेशानियां और वो मसाइल जो बरसों से रुके हुए हों, उनका हल सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात के पास है और अल्लाह तक पहुँचने के रास्ते इबादत, आजिज़ी और यकीन से खुलते हैं। इसीलिए इस वीडियो में एक ऐसा सादा मगर नहायत ताकतवर रूहानी अमल शेयर किया जा रहा है जिससे बेशुमार लोगों ने अपनी ज़िंदगियों में हैरत अंगेज़ फ़ायदे देखे हैं। ये कोई पजीदा वजीफ़ा नहीं, कोई मुश्किल अमल नहीं, बल्कि 2 रकत नफ़ले नमाज हाजत है, मगर फ़र्क इस नमाज के पढ़ने के अंदाज, नीयत, तवज्जो और दिल की कैफियत से पड़ता है। क्योंकि हम सब की ज़िंदगियाँ किसी न किसी हाजत के गिर्द घूम रही हैं। किसी को रिज़्क़ की तंगी है, किसी पर कर्ज़ का बोझ है, किसी का रिश्ता नहीं हो रहा, किसी की शादी टूटने के दहाने पर है, किसी को औलाद की नेमत नहीं मिल रही, कोई बीमारी से लड़ रहा है और कोई ज़हनी सुकून की एक सांस को तरस रहा है। इंसान चाहता है कि सब कुछ फ़ौरन ठीक हो जाए, मसले एकदम ख़त्म हो जाएं, लेकिन अल्लाह की सुन्नत यह है कि वो बंदे के दिल को पहले बदलता है, फिर हालात को बदलता है। यही वजह है कि इस नमाज को वक्ती अमल नहीं बल्कि मुस्तकिल मामूल बनाना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जो हज़रात पढ़ सकते हैं वो ज़रूर पढ़ें, और ख़वातीन अगर अपने हाथ अयाम में हों तो उस वक्त नमाज ना पढ़ें, बल्कि अयाम के ख़त्म होते ही दोबारा इस अमल को शुरू करें। ये नमाज रोज़ाना 1 मरतबा भी पढ़ी जाए तो इसके असरात ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं, और अगर कोई ज़्यादा शौक़ और ज़रूरत महसूस करे तो दिन में 2 मरतबा भी पढ़ सकता है। इसमें कोई हर्ज नहीं, बस शर्त यह है कि नीयत एक ही हाजत की रखी जाए ताकि दिल मुंतशिर ना हो और तवज्जो बिखरने ना पाए। तो नाज़रीन, तरीका यह है कि बावजू होकर मुकम्मल सुकून के साथ 2 रकत नफले नमाज हाजात अदा की जाए। हर रकत में सूरत फातिहा के बाद 21 मरतबा सूरत इखलास पढ़ी जाए और हर मरतबा सूरत इखलास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ी जाए। ये तरतीब महज गिनती के लिए नहीं बल्कि दिल को यकसूर रखने के लिए और जहन को भटकने से बचाने के लिए है। जब नमाज मुकम्मल हो जाए और सलाम फेर दिया जाए तो फ़ौरन उठने की जल्दी ना करें, बल्कि जाए नमाज पर ही चंद लम्हे बैठ जाए। यही वो लम्हा होता है नाज़रीन जब दिल सबसे ज़्यादा नरम होता है, नफ्स कमज़ोर और रूह अल्लाह के करीब होती है। इसके बाद दरूद पाक पढ़ें। कोई ख़ास तादाद मुकर्रर नहीं, बस चंद मिनट खालिस तवज्जो के साथ, इस एहसास के साथ कि रहमत नाजिल हो रही है, इस यकीन के साथ ये दरूद बारगाह रसालत में पेश किया जा रहा है। कोई रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर करे, कोई गुंबद हिजरा को आंखों में बसाए, कोई सुनहरी नबी के सहन में बैठकर दरूद पाक पढ़ रहा है और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दरूद को समाअत फरमा रहे हैं। तसव्वुर किसी भी अंदाज का हो सकता है नाज़रीन, मकसद सिर्फ ये है कि दिल हाजिर हो, ज़हन बेदार हो और ज़ुबान के साथ दिल भी चल रहा हो। इसके बाद इसी कैफियत में सजदे में जाकर अपनी हाजात अल्लाह के सामने रख दें, पूरे यकीन के साथ, बगैर अल्फाज सोचे, जैसे एक मजबूर बंदा अपने रब के सामने सब कुछ रख देता है। और फिर इस नमाज और दरूद का सवाब सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बारगाह में हदिया करें और अल्लाह से अर्ज़ करें कि या अल्लाह, जिस तरह तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत फरमाते हैं, इसी निस्बत से मेरी यह हाजत भी कबूल फरमा। क्योंकि जब किसी बंदे की दरख्वास्त सैयदा फातिमा के वसीले से बारगाह रसालत में पहुंचती है तो वो यकीनन हाली नहीं लौटती। यही वजह है कि इस अमल के बेशुमार हकीकी मुशाहिदात सामने आए हैं। किसी ने बताया कि बरसों से रुका हुआ कर्ज चंद महीनों में उतरने लगा। किसी ने कहा कि ऐसी नौकरी मिली जिसका कोई जरिया नजर नहीं आ रहा था। किसी ने बताया कि घर में रोज रोज के झगड़े खत्म हो गए और सुकून वापस आ गया। किसी ने बीमारी की तवील इलाज के बाद सेहत की तरफ वाजिया बेहतरी देखी। किसी ने औलाद की नेमत पाई और किसी ने सिर्फ ये कहा कि मसला वही है मगर दिल इतना मजबूत हो गया है कि अब बोझ महसूस नहीं होता। नाज़रीन, आज के दौर में बेशुमार पैगामात आते हैं जिनमें लोग अपनी ज़िंदगी, अपनी तंगी, कर्जी, बेरोज़गारी, घरेलू मसाइल, ज़हनी दबाव का जिक्र करते हैं और सब एक ही सवाल करते हैं कि क्या वाकई कोई रास्ता है। तो इन सब के लिए यही अर्ज़ है कि इस नमाज को आज़माने के लिए नहीं बल्कि मान कर करें,
چند دن نہیں بلکہ مستقل کریں، رو کر کریں، گر گرا کر کریں، اللہ کے حضور بیٹھ کر جلد بازی نہ کریں، کیونکہ جب بندہ حقیقت میں اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے تو یا تو اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے یا اس کے دل کو ایسا سکون مل جاتا ہے جو خود ایک بڑی نعمت ہوتا ہے۔ یہی اس نماز حاجات اور اس روحانی عمل کا اصل کمال ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میرا یہ مشاہدہ، میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ۔